हाँ यस एबिन, वो वही है, इट इज लाइक लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। ठीक है, चलो ए को पहले हम कुछ मान लेते हैं। वेट, योर हियर योर ए इज डेफिनेटली वन 3 by 3 मैट्रिक्स। सपोज ए है आपका A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो एक्स वाई जेड के साथ, एंड नाउ यू आर गेटिंग 1 0 0। राइट, अब जब ये एक्स वाई जेड के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके इक्वेशंस मिलेंगे A1x प्लस B1y प्लस C1z इक्वल टू 1, A2x प्लस B2y प्लस C2z इक्वल टू 0, एंड A3x प्लस B3y प्लस C3z इक्वल टू 0। राइट, अब यहाँ पे आपको ऐसा बोला गया है, हाँ अब वही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब इसको समझने की कोशिश करो, तो ये सारी एंट्री 0 और 1 है। मतलब यहाँ पे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इन तीनों के एंट्रीज आपको बस 0 या 1 ही मिलेगी। ओके, इन तीनों के एंट्रीज आपको आइदर 0 है आइदर 1 है। अब इसको टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है, राइट, एंड तो हमें क्या पूछा गया है कि द नंबर ऑफ, तो इसके लिए हमें कितने मैट्रिसेस मिलेंगे, द नंबर ऑफ 3 by 3 मैट्रिसेस, मतलब यही हमें देखना है कि A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3 उन सब के कितने पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, या कौन कौन सी वैल्यूज मिलेगी वो समझना है। अब एग्जैक्टली दो सॉल्यूशन है, उसका मतलब क्या हो सकता है समझो। जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको लाइन का इक्वेशन देती है, वैसे लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल आपको एक प्लेन का इक्वेशन देती है। ठीक है, इसको समझना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको लाइन का इक्वेशन देती है, राइट, विच इज लाइन इन 2D। उसी तरीके से लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल आपको प्लेन का इक्वेशन देती है, वो मैं आपको समझाऊंगा इन 3D। जब हम लास्ट में 3D जियोमेट्री पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी से पहले 26, तो ये एक प्लेन है, ये पूरा एक प्लेन है। तो ये प्लेन का पूरा इक्वेशन हम इससे डिनोट कर सकते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। राइट, अब हाँ स्क्रीन पूरी ब्लर है, ठीक है, वेट, एंड हाँ, सो अब समझो, अब ये आपके दो डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई जेड के दो डिस्टिंक्ट वैल्यू आपको मिल रही है। ठीक है, एक्स वाई जेड की दो डिस्टिंक्ट आपको वैल्यू मिल रही है, राइट। और तमोजित ने इसका आंसर अच्छे से एक्सप्लेन किया है। समझो कि अगर आपको पास दो प्लेन है, अब दो प्लेन में मान लो कोई भी ले रहा हूं एज फॉर एग्जांपल, सपोज ये एक मेरा प्लेन है, राइट, दिस इज माय वन प्लेन। कैन एबल टू सी दिस, ये हमारा एक अवंती मॉड्यूल है। ठीक है, दिस इज वन प्लेन। ओके, नाउ दिस इज अनदर प्लेन, राइट, दिस इज माय डायरी। अब क्या आप ऐसा पूरा ब्लर है, क्या प्लेन डायरी कुछ नहीं दिख रहा है मॉडल, ये थोड़ा इश्यू है नेट का। मैं आई थिंक वही दूसरे नेट सोर्स से ट्राई करके देखता हूँ। लेट मी स्विच दिस वाईफाई कनेक्शन एंड ट्राई, वेट।
अभी कैसा है, क्या अभी भी ब्लर है? Minimized and blur. It is dull. Wait. अभी कैसा दिख रहा है? Is it still blur? बहुत इश्यू है नेट का। ओके, तो मैं ये बोल रहा था कि अगर दो प्लेन है, राइट, तो उनका इंटरसेक्शन क्या मिल सकता है वो जस्ट सोचो, जस्ट विजुअलाइज करो। सपोज ये बॉर्ड आपका एक प्लेन है, ये एक दूसरा प्लेन है डायरी, ठीक है। अगर ये दोनों ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिला, एक लाइन मिली, ठीक है। अब अगर दोनों प्लेन पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो क्या इंटरसेक्ट करेंगे, बीच में कुछ भी सॉल्यूशन मिलेगा? नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब प्लेन ऐसे हैं कि मतलब मान लो ये एक छोटा प्लेन है और ये वही बड़ा प्लेन है, पर एक ही जगह पे है, दोनों एक ही जगह पे हैं, ठीक है। जैसे हमारा लाइन में होता है को इंसिडेंट लाइन्स, वैसे को इंसिडेंट प्लेन्स हैं, तो यहाँ पे आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। तो डेफिनेटली ये तीन ऑप्शन ही है आपके पास, राइट, नो फोर्थ ऑप्शन इज पॉसिबल। इसीलिए हर्षा भी यही पूछ रहे थे कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो कभी भी तीन प्लेन का सॉल्यूशन आपको ऐसा मिलेगा ही नहीं कि बस उसमें दो पॉइंट मिले आपको, राइट, यू विल गेट ओनली टू पॉइंट्स। टू पॉइंट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। वो अब तीन प्लेन के लिए, अभी ये मैंने से बस आपको दो प्लेन का ऑप्शन दिखाया, ठीक है। तो तीन प्लेन आपके दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट करे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, राइट। अब तीन प्लेन एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करे ये पॉसिबल है, वो कैसे हो सकता है? तो समझो दो प्लेन आप ऐसे ले रहे हो, ठीक है, कि जिनका इंटरसेक्शन एक लाइन है। तो ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, तो इन दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन ये वाली लाइन है, ठीक है। अब मैं एक तीसरा पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है, दिस इज वन लाइन। अब मैं एक तीसरा प्लेन ले रहा हूँ, राइट। अब मुझे तीसरे प्लेन का भी इंटरसेक्शन चाहिए, तो तीसरे प्लेन का ये वाले प्लेन के साथ जो मेरा बॉर्ड है उसके साथ इंटरसेक्शन एक लाइन है, ठीक है। बट ये तीनों प्लेन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ऑल दिस थ्री प्लेन्स आर इंटरसेक्टिंग एट ओनली वन पॉइंट ओनली, जहाँ पे तीनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वो पॉइंट क्या है? ये वाला, ठीक है, जहाँ पे आपके दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
आई होप मैं जो बोल रहा हूँ आपको पता चल रहा होगा, राइट। अगर नहीं पता है वो 3D में भी हम देखेंगे, राइट। हाँ, जब 3D जियोमेट्री हम पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें रिपीट होंगी, मतलब वो एग्जैक्टली वो वही पढ़ेंगे। हाँ हाँ, वो 1 पॉइंट वाला ही मैं अभी समझा रहा था आपको, समझो। जैसे हम कार्टेशियन प्लेन आप 3 डायमेंशन में करो, ठीक है, एग्जैक्टली ये आपके 2 प्लेन हो गए, ठीक है। एक मेरा ये बॉटम प्लेन, मेरा बॉर्ड, और ये, तो ये दोनों प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो मुझे एक लाइन मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये तीसरा प्लेन है, ठीक है, समझना, मैं शायद पकड़ नहीं पाऊंगा। तो ये तीसरा प्लेन है, ठीक है। अब ये भी परपेंडिकुलर है दोनों को, तो ये तीसरा प्लेन और ये वाला बॉर्ड, ये दोनों ये लाइन में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब एक ही पॉइंट यहाँ पे मुझे मिलेगा जहाँ पे तीनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस ऑल्सो दिस ऑल्सो दिस ऑल्सो, ठीक है। ये पॉइंट के बाद फिर वापस अलग अलग मुझे सारी चीजें मिलेंगी। इज इट क्लियर? ओके। तो 2 पॉइंट्स पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे 2 पॉइंट्स हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है कि जहां पे 3 प्लेन का सॉल्यूशन मिले, right. सो 2 पॉइंट्स पॉसिबल नहीं है। तो आंसर ऐसा एक भी मैट्रिक्स पॉसिबल ही नहीं है। आपको ये पूछा गया कि 3 by 3 कितने मैट्रिक्स पॉसिबल है? नो मैट्रिक्स इज पॉसिबल, 0 मैट्रिक्स इज पॉसिबल। हाँ, यस, इट इज लाइक कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर 3 वॉल्स इंटरसेक्ट परफेक्टली, राइट। सो एबिन ने जैसे बोला कि सर इट इज लाइक कॉर्नर ऑफ अ रूम वेयर 3 वॉल्स इंटरसेक्ट, एक्चुअली 2 वॉल एंड वन इज योर फ्लोर। ओके, सो यहाँ पे आपका हो गया। हर्षा, आई थिंक आपके 2 क्वेश्चन ही थे ना, राइट। अब विष्णु के क्वेश्चंस। अच्छा, तो विष्णु का एक क्वेश्चन है आइगन वैल्यू वाला, और एक क्वेश्चन है डायगोनल मैट्रिक्स वाला। वेट, okay, so if one of the eigenvalues of a square matrix of order 3 by 3 is 0, then prove that determinant is 0. ये कहाँ से क्वेश्चन मिला आपको विष्णु? क्योंकि आइगन वैल्यू हमारे सिलेबस में नहीं है, राइट। आइगन वैल्यू आप बीटेक में पढ़ते हो, तो वो गेट के सिलेबस में है। ओके, सो इफ ए 3 by 3 एक आइगन वैल्यू 0 है, राइट, तो उसका डिटर्मिनेंट 0। तो मैं अभी आपको यहाँ पे आइगन वैल्यू की डेफिनेशन दे रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ, राइट। सो फॉर एनी मैट्रिक्स ए, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, राइट, तो उसके लिए एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिफाइन है, दैट इज कॉल्ड ए माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0 इज डिफाइंड एज characteristic equation of determinant or matrix. So characteristic equation of A, determinant A minus lambda equal to 0, जहाँ पे A आपका मैट्रिक्स है, राइट, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। सो डिटर्मिनेंट A minus lambda equal to 0, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का आप लैम्बडा, मतलब ये एक आपको इक्वेशन मिलेगी डिटर्मिनेंट A minus lambda, उसको आप सॉल्व करोगे तो आपको लैम्बडा की वैल्यूज मिलेगी, ओके। और वो जो लैम्बडा की वैल्यूज आपको मिलेगी, दोज वैल्यूज, अब वो डेफिनेटली अगर 3 by 3 मैट्रिक्स होगा तो आपको 3 वैल्यूज मिलेंगी, n by n मैट्रिक्स होगा तो आपको n वैल्यूज मिलेगी। तो इन सारी वैल्यूज को बोला जाता है आइगन वैल्यूज, ओके। दिस ऑल आर डिफाइंड एज आइगन वैल्यूज, ओके। सो दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यू। और आइगन वैल्यू एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसके बीच में क्या रिलेशन है? उसके बीच में ये रिलेशन है कि अगर आप सारी आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट करोगे, λ1 इंटू λ2 इंटू λ3 अप टू λn, इन सब का अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो आपको डिटर्मिनेंट मिलेगा,
राइट. सो λ1 into λ2 into λ3 up to λn equal to determinant A. तो अब आपको क्वेश्चन में मतलब यहाँ पे ऐसा बोला गया कि अगर एक वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज जीरो, आपको ऐसा बोला गया कोई भी एक एनी आइगन वैल्यू इज जीरो, वन ऑफ आइगन वैल्यू इज जीरो, देन प्रूव दैट डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो. नाउ इफ एनी कोई भी आइगन वैल्यू जीरो है तो डिटर्मिनेंट आपका जीरो हो जाएगा. राइट. यूज इसका आपको इंजीनियरिंग में आएगा. आइगन वैल्यू से आप आइगन वेक्टर निकाल सकते हो, एक अगेन दूसरी डेफिनेशन है. फिर आइगन वेक्टर से आप नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स निकाल सकते हो, या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेक्टर्स निकाल सकते हो मैट्रिक्स के. ठीक है. तो एग्जैक्टली आपको वो पता चलेगा कि वो अरेंजमेंट में कितने वेक्टर्स इंडिपेंडेंट हैं और कितने वेक्टर्स डिपेंडेंट हैं. तो मेन यूज इसका ये है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स निकाल सकते हो. फिर एक पूरी नई नई चीजें आप पढ़ोगे वेक्टर स्पेस कॉलेज में, नॉट हियर. वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, वो सारी चीजें निकालने के लिए यूज आएगा. ओके. एंड एबिन इज आस्किंग सर कैन लैम्बडा बी ए. हाँ, हो सकता है. राइट. और डेफिनेटली अगर मान लो आपका डिटर्मिनेंट 5 है, कोई भी एक लैम्बडा की वैल्यू 5, बाकी सारे लैम्बडा 1 हो सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. ठीक है. तो ये सारी वैल्यूज में आपको वो काम आएगा, ये सारी चीजों में आपको काम आएगा आइगन वैल्यू. ठीक है. ये आइगन वैल्यू के सारी एप्लीकेशन है. बट अभी के लिए जस्ट रिमेंबर दिस कि आइगन, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिफाइन है, दिस इज योर आइगन वैल्यू, और उसका जो भी आंसर आएगा वो. लैम्बडा इज वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स. नहीं 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 नहीं, ये डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्बडा आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन मिलेगी. सपोज वो 3/3 मैट्रिक्स है, तो 3/3 मैट्रिक्स के लिए आपको क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा. फिर वो क्यूबिक इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको 3 लैम्बडा की वैल्यूज मिलेंगी. ओके. हाँ, नहीं मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं होगी. ठीक है. मैट्रिक्स की वैल्यू मतलब मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है. राइट. मैट्रिक्स इज योर 3/3 अरेंजमेंट. और हर्ष यू वांट टू आस्क दैट लैम्बडा कैन बी डिटर्मिनेंट ए. क्या आपका क्वेश्चन भी वही है कि सर क्या लैम्बडा डिटर्मिनेंट ए हो सकता है? लिखना हो तो लिख देना. राइट. आपने ये पढ़ा ही है लैम्बडा के लिए, तो फिर मतलब आइगन वैल्यू वाला क्वेश्चन पूछा है तो फिर लिख देना. ओके. जनरली मैंने अभी तक तो शायद कोई जेई वाले क्वेश्चन में नहीं देखा है. ओके. फिर आपने जो भेजा है विष्णु, उसमें 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 एंड 5. एक डायगोनल मैट्रिक्स वाला है और एक सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वाला है. तो किस में डाउट है? दोनों में डाउट है कि एक में डाउट है? आई एम आस्किंग लैम्बडा इज अ वैल्यू और इट इज अ मैट्रिक्स. नहीं, लैम्बडा इज अ वैल्यू, वो नंबर्स मिलेंगे, इट इज वैल्यू. ओके. और इट इज रियल नंबर. लैम्बडा आपको रियल नंबर्स मिलेंगे, उसमें आपको जितना, एक मिनट मुझे याद करने दो, बहुत टाइम हो गया आइगन वैल्यूज वाले क्वेश्चन किए हुए. सो लैम्बडा में आपको वो वाले जनरली आपको यही मिलते हैं. ठीक है. कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं मिलेगा, रियल नंबर ही है. अब रियल नंबर में क्या लैम्बडा आपका वो हो सकता है, मतलब मैं सोच रहा हूँ इरेशनल नंबर हो सकता है? तो नहीं. राइट. लैम्बडा जितना मुझे याद है, वेट लेट मी सी दिस वंस. हाँ, लैम्बडा इरेशनल नंबर हो सकता है. राइट. इरेशनल नंबर हो सकता है बट नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर. तो लैम्बडा आपका रियल नंबर होगा, वो हो सकता है. ठीक है. सो इट इज ऑलरेडी टाइम नाउ, इट इज 3:15. 3:30 से मेरा भी दूसरा क्लास है. तो पेंडिंग डाउट्स में आपको कल सुबह भेज दूं तो चलेगा? किस किस के डाउट्स बचे हैं? तो विष्णु के डाउट बचे हैं, वर्षा ने अभी भेजे हैं, एंड मनोज ने अभी भेजे हैं. तो विष्णु आपके 2 डाउट्स बचे हैं, वर्षा आपने 1-2, या मनोज आपने जितने भेजे हैं वो आपको कल सुबह भेज दूंगा. इज इट क्लियर? ओके. Shall I end the meeting? So best of luck for tomorrow's class. Okay. Sir, is there something like eigen value for solid? नहीं, solid के लिए eigen value ऐसा नहीं है. It is only defined for matrix only. ठीक है, matrix के लिए ही define है. Okay. Okay. Okay, चलो. Okay. Thank you everyone. Best of luck for tomorrow's exam.